आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 6 विशेष उद्देश्य पुस्तकें या सहायक बहियाँ सेकंड के अंतर्गत साधारण रोकड़ बही का सवाल बनाना सीखेंगे। साधारण रोकड़ बही सवाल बनाने के पहले इसके प्रारूप और नियम के बारे में बता देंगे। इसका प्रारूप बनेगा साधारण रोकड़ बही का दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ, राशि, दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ, राशि। बाएं पक्ष विकलन होगा और दाएं पक्ष समाकलन होगा। ये है इसका प्रारूप। नियम ये है कि साधारण रोकड़ बही में केवल नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है, उधार व्यवहार का लेखा इसमें नहीं करेंगे। केवल नगद लेन देन का ही लेखा साधारण रोकड़ बही में किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं साधारण रोकड़ बही का पहला सवाल। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों को मैसर्स अलंकार स्टोर्स की साधारण रोकड़ बही में लिखिए। 2000 मार्च 1 रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 10,000। मार्च 3 नगद माल खरीदा 5,000। मार्च 7 मशीन खरीदी 3,000। मार्च 11 नगद माल बेचा 1,000। मार्च 18 राम को माल बेचा 500। मार्च 20 राम से रोकड़ मिली 490, उसे छूट दी 10 रुपये। मार्च 25 वेतन दिया 200 रुपये। ये है प्रश्न साधारण रोकड़ बही का। सबसे पहले हल करेंगे तो ऊपर हेडिंग देंगे, जिस व्यापार का हमको साधारण रोकड़ बही बनाना है। प्रश्न में दिया हुआ है मैसर्स अलंकार स्टोर्स की रोकड़ बही। प्रारूप पहले बनाएंगे, दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ, राशि। दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ और राशि। बाएं पक्ष विकलन और दाएं पक्ष समाकलन। इसमें केवल नगद व्यवहार का लेखा करेंगे। दूसरा, जितने भी प्राप्ति होगी उसको हम विकलन पक्ष में लिखेंगे और जितना भी भुगतान होगा उन सब व्यवहार को समाकलन पक्ष में लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 2001 मार्च 1 रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। विकलन में लिखेंगे 2000 मार्च 1 पूंजी खाता से, या पंजी करके भी प्रविष्टि कर सकते हैं। पंजी होगा रोकड़ व्यापार प्रारंभ करने का। रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से, तो पंजी में क्या हुआ, रोकड़ खाता विकलन, तो विकलन में लिखेंगे पूंजी खाता से 10,000। 3 तारीख नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदेंगे तो पैसे का भुगतान करेंगे, तो भुगतान को लिखते हैं समाकलन पक्ष में। मार्च 3 क्रय खाता को 5,000, या इसका पंजी करेंगे तो होगा क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, तो रोकड़ खाता पंजी में हुआ है समाकलन, तो समाकलन में लिखेंगे क्रय खाता को 5,000। ऐसा भी प्रविष्टि कर सकते हैं। 7 मार्च मशीन खरीदी। जब मशीन खरीदेंगे तो भुगतान करेंगे, तो समाकलन में लिखेंगे मार्च 7 मशीन खाता को 3,000। 11 मार्च नगद माल बेचा। जब माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो विकलन में लिखेंगे मार्च 11 विक्रय खाता से 1,000। जो खाता बनाते हैं उस खाते का नाम उसमें नहीं आता, उसके विपरीत पक्ष को लिखा जाता है। 18 तारीख 18 मार्च को राम को माल बेचा। यहाँ पर हम माल बेच रहे राम को, तो जब कोई भी क्रय विक्रय होता है और उसमें किसी व्यक्ति का नाम रहता है तो वो उधार होता है, इसलिए 18 मार्च की प्रविष्टि अभी नहीं करेंगे। 20 मार्च राम से रोकड़ मिली 490 रुपये। मिली मतलब प्राप्त, विकलन में लिखेंगे मार्च 20 राम से 490, इसमें बट्टा का लेखा नहीं करते। 25 मार्च वेतन दिया। वेतन देंगे तो भुगतान होगा, तो समाकलन में लिखेंगे मार्च 25 वेतन खाता को 200। ये पूरी प्रविष्टि होने के बाद हम अंतर राशि ज्ञात करेंगे, शेष राशि। सबसे पहले विकलन पक्ष की राशि का टोटल करेंगे 10,000, 1,000 और 490। पूरे का टोटल होगा 11,490। समाकलन का टोटल करेंगे 5,000, 3,000 और 200। ये तीनों राशि का टोटल होगा 8,200। तो हम महीने बना रहे हैं मार्च का, तो मार्च होता है 31 का, तो माह के अंत में हम निकालेंगे शेष ले गए। 11,490 में 8,200 को माइनस करेंगे तो शेष बचेगा 3,290।
माह के अंत में 31 मार्च को लिखेंगे शेष लेगा 3290। 11,490 में 5,000, 3,000 और 200 को घटाया है तो टोटल हुआ 8,200, तो शेष बचा 3,290। अब दोनों पक्ष का योग बराबर कर देंगे, 11,490, 11,490। मार्च 31 को समाप्त हुआ तो अगले महीना होगा 2000 अप्रैल 1, शेष लाया गया 3,290। जो माह के अंत में शेष निकलेगा उसी शेष को अगले महीने के पहले तारीख को दिखाना है। 2000 अप्रैल 1, शेष लाया गया 3,290। इस तरीके से साधारण रोकड़ बही का सवाल बनाया जाएगा। यहाँ पर हमने 18 मार्च की प्रविष्टि नहीं की है तो उसका कारण हम नीचे लिखेंगे। पूरा सवाल हल होने के बाद नोट करके मार्च 18 का व्यवहार उधार व्यवहार है, अतः इसकी प्रविष्टि नहीं होगी। इस प्रकार से नीचे में नोट करके लिखना होगा जिस व्यवहार का लेखा हम साधारण रोकड़ बही में नहीं करेंगे उसका। इसके बाद हम दूसरा सवाल और देखते हैं। ये प्रश्न दूसरा है साधारण रोकड़ बही का। प्रश्न है निम्नलिखित व्यवहारों को साधारण रोकड़ बही में लिखिए। 2007 जनवरी 1 व्यापार प्रारंभ किया 10,000। 5 जनवरी माल खरीदा 1800। जनवरी 10 माल नकद बेचा 1200। जनवरी 20 लेखन सामग्री खरीदी 250। जनवरी 30 मोहन को वेतन दिया 750। अब इस प्रश्न को हमको बनाना है साधारण रोकड़ बही में। तो सबसे पहले ऊपर बीच में हेडिंग देंगे साधारण रोकड़ बही, कॉलम बनाएंगे, दिनांक, तिथि, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ, राशि, दिनांक या तिथि, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ, राशि। बाएं पक्ष विकलन होगा, दाएं पक्ष समाकलन। 2007 जनवरी 1 पूंजी खाता से 10,000, प्राप्ति को विकलन में लिखेंगे और भुगतान को समाकलन में। 5 जनवरी माल नगद खरीदेंगे तो भुगतान होगा 2007 जनवरी 5 क्रय खाता को 1800। जनवरी 10 माल नगद बेचा 1200, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, प्राप्ति होगी जनवरी 10 विक्रय खाता से 1200। 20 जनवरी लेखन सामग्री खरीदी 2500 तो भुगतान होगा जनवरी 20 लेखन सामग्री खाता को 250। 30 जनवरी मोहन को वेतन दिया, वेतन देकर भुगतान होगा, समाकलन में लिखेंगे जनवरी 30 वेतन खाता को 750। इसके बाद हम करेंगे अंतर राशि। विकलन का पहले सबसे पहले टोटल करेंगे 10,000 और 1200 होगा 11,200। समाकलन का टोटल होगा 1800, 250 और 750 तो टोटल हो जाएगा 2800। तो यहाँ पर जनवरी 31 का होता तो माह के अंत में शेष निकालेंगे, शेष ले गए। यहाँ पर हम ब्रैकेट में दिखा सकते हैं 11,200 माइनस 2800। 2800 कहाँ से है? 1800 और 250 और 750 को हमने जोड़ा है तो होगा 2,800। 11,200 में से 2,800 को माइनस करेंगे, शेष बचेगा 8,400। अब खाता का टोटल हम बंद कर देंगे 11,200। जनवरी के बाद अगले महीना आएगा फरवरी 2007, फरवरी 1 शेष लाया गया 8,400। जो माह के अंत में शेष निकलता है उसी शेष राशि को अगले महीने के पहले तारीख को लाना है, शेष लाया गया 8,400। तो इस प्रकार से बनेगा साधारण रोकड़ बही। एक और प्रश्न देखते हैं साधारण रोकड़ बही का। प्रश्न है निम्नलिखित व्यवहारों को साधारण रोकड़ बही में लिखिए। 2008 जून 1 रोकड़ शेष 8,950। जून 2 पारस ब्रदर्स को दिए 3,960। जून 3 वेतन दिया 150। जून 4 मोहनलाल से मिले 560। जून 5 नकद विक्रय 375। जून 6 फर्नीचर खरीदा 450। जून 7 नगद माल क्रय किया 270। जून 10 किराया दिया 135। सबसे पहले हेडिंग देंगे साधारण रोकड़ बही, कॉलम बनाएंगे दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ, राशि। दिनांक, विवरण, प्रपंजी संख्या, खाता पृष्ठ, राशि। बाएं पक्ष विकलन होगा, दाएं पक्ष समाकलन होगा। जब प्रश्न में रोकड़ शेष दिया रहेगा तो उसको विकलन में लिखेंगे 2008 जून 1 शेष लाया गया 8,950। 2008 जून 2 तारीख पारस ब्रदर्स को दिए मतलब भुगतान, समाकलन में लिखेंगे पारस ब्रदर्स को 3,960। फिर लिखा है
3 तारीख वेतन दिया, भुगतान होगा, समाकलन में लिखेंगे जून 3 वेतन खाता को 150। 4 जून मोहनलाल से मिले, मतलब प्राप्त होगा, विकलन में लिखेंगे 4 जून मोहनलाल खाता से 560। जून 5 नगद विक्रय 375, नगद विक्रय मतलब पैसा प्राप्त होगा, तो विकलन में लिखेंगे जून 5 विक्रय खाता से 375। 6 तारीख फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदेंगे तो भुगतान होगा, समाकलन में लिखेंगे 6 तारीख फर्नीचर खाता को 450। 7 तारीख नगद माल क्रय 270, नगद माल खरीदेंगे तो भुगतान होगा, समाकलन में लिखेंगे 7 तारीख क्रय खाता को 270। 10 तारीख किराया दिया, किराया देंगे तो भुगतान होगा, समाकलन में लिखेंगे जून 10 किराया खाता को। इतना करने के बाद हम विकलन का टोटल करेंगे 9885 और समाकलन का टोटल करेंगे 3960, 150, 450, 270 और 135। ये पाँचों राशि का जो टोटल है उसको 9885 से माइनस करेंगे तो बचेगा, वो कहलाएगा शेष ले गए 30 जून को यहाँ पर होगा, 30 जून को शेष ले गए 4920, ये अंतर राशि है। अब खाते का योग बराबर कर देंगे 9885 जून के बाद आएगा अगला महीना जुलाई 1 शेष लाया गया 4920, जो पिछले महीने का अंत का शेष था उसी को अगले महीने में लाएंगे, शेष लाया गया 4920। तो इस प्रकार से साधारण रोकड़ बही का सवाल बनेगा।